अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12 एक्सरसाइज का अगर हम 8वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि नीचे दिए गए ग्रोही मवाद से कालमी नक्शा पर तअद्दुदी कसीरल अज़ला बनाएं। यानी कि कालमी नक्शा और तअद्दुदी कसीरल अज़ला एक ही आप लोगों ने ग्राफ पर बनाना है। तो उसमें इसने ये एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में ना कि जमाती हदूद और तअद्दुद उसने खुद ही दिया है, यानी कि ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सवाल में अगर हम देखें तो बिल्कुल 7वें सवाल की तरह इनके जो वक्फ़े हैं ना वो एक जैसे नहीं है। जैसे ये देखें 8 और 5 3 का एक वक्फ़ा है, यहाँ पे देखें तो 4 का है, यहाँ पे देखें तो 8 का है, तो यहाँ पे देखें तो 5 का है। यानी कि ये जो वक्फ़े हैं ना ये बराबर नहीं है। तो इस सवाल को भी तकरीबन हमें 7वें सवाल की तरह ही हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस कारण का टेबल बनाते हैं और फिर आगे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जमाती हदूद दिए हुए हैं कतार की शक्ल में और तअद्दुद कतार की शक्ल में दिए हैं, वो इधर ना हमने एक कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। तो सबसे पहले हम जमाती हदूद को लिख लेते हैं। तो ये 5 से 8 है, तो इधर भी हमने 5 से 8 लिख देना है। उसके बाद 8 से 12 है, उसके बाद 12 से 20 है, उसके बाद हमारे पास 20 से 25 है, और उसके बाद है जी 25 से 27 है, और उसके बाद है जी 27 से 32। ये हमने लिख लिया। अब साथ में हमने जो तअद्दुद दिए हुए हैं वो भी लिख लेने हैं। 2, उसके बाद 12, उसके बाद है हमारे पास 25, उसके बाद 32, उसके बाद 14, और लास्ट में हमने 5 भी लिख लेना है। ये हमने ना कि यहाँ से सारा लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी जमात की चौड़ाई। अब हमने ना कि यहाँ से जमात की चौड़ाई मालूम करते जाना हर एक से। तो उसके लिए सिंपल सा काम ये है कि बड़ी में से छोटी रकम को हम माइनस करते जाएंगे। 8 - 5 करेंगे तो हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जी 3। यानी कि इस जमात की जो चौड़ाई आई है वो हमने जहाँ पे लिख लेनी है 3। उसके बाद अगली जो जमात है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 12 माइनस हमारे पास है जी 8, तो वो निकल आएगी जी 4। तो यहाँ पे हमने ना 4 लिख लेना है। उससे आगे अगर हम देखें उसमें हमारे पास है जी 20 - 12, 20 - 12, तो ये हमारे पास निकला है जी 8। तो यहाँ पे हमने 8 लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो 25 - 20 है, तो आप लोगों ने 25 - 20 करके ये 5 लिख देना है। उससे अगली में अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 27 माइनस है जी 25, तो ये आंसर 2 आ गया। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे 2 लिख देना है। और लास्ट में अगर हम देखें 32 माइनस है जी 27, तो ये आप लोगों ने करके लिख देना है 5। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास जमाती हदूद थी उनकी जो चौड़ाई थी वो हमने ना यहाँ पे सबकी चौड़ाई लिख ली है। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमने ना कि वस्ती नुक्ता निकालना है। तो वस्ती नुक्ता निकालने का आप लोगों को पता ही है कि हमने क्या करना होता है कि ये जो हमें दिए होंगे 8 और 5, इन दोनों को हमने जमा करना है और 2 पे तकसीम कर देना है, तो हमारे पास वस्ती नुक्ता निकलता जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, यानी कि 5 जमा 8 तकसीम हमने ना कि 2 से करना है। तो 8 और 5 हमारे पास होता है जी 13, 13 को 2 पे तकसीम करें तो ये 6.5 इसका आ जाता है पहले का। अब इनको करें हम 8 जमा हम 12 करते हैं, इसको भी 2 पे तकसीम करते हैं। 12 और 8 हमारे पास 20 होता है, बटे में 2, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। उससे अगले में देखें तो हमारे पास 12 जमा 20 है, तकसीम तो हमने 2 पे ही करना है, तो ये 32 बनेगा। 32 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा। उससे अगले में देखें तो ये 20 जमा हमारे पास 25 है, तकसीम 2 पे ही करना है, तो ये 45/2 होगा, तो ये 22.5। आप लोग कैलकुलेटर से तकसीम करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखें तो ये हमारे पास 25 जमा 27 है, तकसीम हमने 2 पे ही करना है, तो ये हमारे पास 52 बनेगा। इसको 2 पे तकसीम करें तो ये आंसर 26 आ जाएगा। उससे अगले में देखें हमारे पास है जी 27 जमा हमारे पास है जी 32, इसको 2 पे तकसीम करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 59। 59 को भी हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो इसको ना हम डिवाइड करके देख ही लेते हैं। 59 डिवाइड हमने अगर 2 पे किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 29.5। तो ये 29.5 हमने इधर लिख लेना है।
तो इस तरीके से ये जो वस्ती नुक्ते थे ना, ये हमने ना सबके निकाल लिए। अब नेक्स्ट है जी मुस्ततीलों की ऊंचाई, यानी कि दुरुस्त शुदा जो तअद्दद है वो अब हमने निकालना है। वो आप लोगों को पता है कि तअद्दद को जमात की चौड़ाई पे तकसीम कर देंगे, यानी कि 2/3 करेंगे। आंसर इनके हम ना के बाद में लिख लेते हैं। 12/4 करेंगे, उससे आगे चलें तो 25/8 करेंगे, उससे आगे चलें तो 32/5 करेंगे, उससे आगे चलें तो हम ना कि 14/2 करेंगे, उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 5/5, 5/5 भी करेंगे। अब सबसे हम ना के स्टार्ट से शुरू हो जाते हैं जी, पहले से ही। तो हमारे पास 2/3 है, तो 2 तकसीम हम 3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.67, इसको हम ना के राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है जी 12 तकसीम 4 है, तो इसका जवाब हमारे पास 3 आ गया। उससे अगला देखें तो 25 तकसीम हमारे पास है जी 8, उसका जवाब आ गया जी हमारे पास 3.125। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3.125 है। चलें उसी तरह से लिख देते हैं 3.125। उससे अगला देखें तो हमारे पास है जी 32, उसको तकसीम हमने 5 पे करना है, तो आंसर हमारे पास 6.4 आ गया। उससे अगला देखें 14 को 2 पे तकसीम करें तो ये तो सिंपल ही है, ये 7 जवाब आ गया। 5 को 5 पे तकसीम करें तो जवाब 1 आ गया। इस तरीके से ना दुरुस्त शुदा जो तअद्दद है वो भी हमने निकाल लिया। अब ये सारा कुछ निकालने के बाद नेक्स्ट है जी जो उसने सवाल में हमसे पूछा है। सवाल में उसने ना हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं, कालमी नक्शा ही बनाना है, तअद्दुदी कसीरुल अज़ला भी बनाना है। तो तअद्दुदी कसीरुल अज़ला का आप लोगों को पता है कि वो तो जो वस्ती नुकात हैं उनसे बन जाता है, लेकिन कालमी नक्शा बनाने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें हकीकी जमाती हदूद चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने हकीकी जमाती हदूद नहीं निकाली हैं। इसमें असल में ये हुआ है कि हकीकी जमाती हदूद जो थी वो उसने पहले ही ना कि टेबल में दे दी थी। वो इस तरीके से आप लोग अगर देखेंगे ना, ये 5 से 8 है, तो अगली जो जमात हम बनाते हैं तो 8 से अगले पॉइंट पे जाते हैं, यानी 9 से 12 तक जाएंगे। उससे आगे अगर हम देखेंगे 13 से फिर शुरू होगा, लेकिन इसने क्या किया है 5 से 8 फिर 8 ही दोबारा ले लिया, यह 12 पे ख़त्म किया फिर 12 ही दोबारा ले लिया। तो इस तरह का जब सवाल आप लोगों के पास आ जाएगा तो उसमें आप लोगों ने हकीकी जमाती हदूद निकालनी नहीं है, बल्कि यही जो होंगी यही हकीकी जमाती हदूद के तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगी। अब इसका भी अगर देखें तो जमातों की चौड़ाई तो मुख्तलिफ है। अगर जमातों की चौड़ाई मुख्तलिफ है तो जो नीचे हमने ना कि कालमी नक्शा और तअद्दुदी कसीरुल अज़ला बनाना है, तो उसमें जब हम हकीकी जमाती हदूद इस्तेमाल करेंगे तो वो हमने ये वाली इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि हम ना कि अपनी तरफ से ना कि जैसे पिछले सवाल में हमने 5 का वक्फा लेके कर लिया था ना, तो इसमें भी हम ना कि 5 का वक्फा लेके ना पॉइंट्स लगा देंगे और इस तरह लगाएंगे कि 5 भी हमारे पास कवर होना चाहिए और 32 भी कवर होना चाहिए। चलिए अब हम ना कि ये बनाने के लिए तअद्दुदी कसीरुल अज़ला या फिर उसका कालमी नक्शा दोनों को हमने इकट्ठे ही बनाना है। उसको बनाने के लिए हम ना कि ये 2 लाइनें लगाते हैं, नीचे हमने ना कि हकीकी जमाती हदूद लिख देना है और ऊपर दुरुस्तशुदा तअद्दुद इधर लिख देना है। तो सबसे पहले इसको हम ना कि देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ में तो हम ना 5 लिख देंगे, उससे आगे हम ना कि 10, ये खुद ही ना कि एक वक्फ़ा लेके हम चलते हैं 15, उसके बाद फिर है 20, उसके बाद हमारे पास है 25, उसके बाद है जी 30 और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 35। तो हमने जस्ट ना 35 तक ही जाना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने ना 32 तक कवर करना था, तो 35 उसमें आ ही जाता है, तो हमने ना मसलन कि 35 के अंदर ही 32 आ जाता है, तो 35 से आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ना हम सबसे पहले तो इसका ना कि कालमी नक्शा फिर बनाते हैं। उसके लिए हमें ना कि दुरुस्तशुदा तअद्दुद जो है उसको देखना है कि उसमें सबसे बड़ी जो कीमत है वो क्या है। वो अगर हम देखते हैं तो जो 7 है ना वो सबसे बड़ी कीमत है, यानी कि यहाँ पे अब हमने ना कि जो दुरुस्तशुदा तअद्दुद है यहाँ पे हमने ना कि 7 को कवर करना है। तो इसमें अगर 2 का टेबल लेके चलते हैं तो वो भी हमारे पास 4 पॉइंट में कवर हो जाएगा। तो ये 7 लाइनें इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 1 का ही वक्फ़ा लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम ना कि 1 के हिसाब से ही ना इसे लिख देते हैं। तो चलें, ये 0 से लेकर ना हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया। अब हम ना किसे हल करते हैं। तो पहले ही अगर हम देखें तो पहले में हमारे पास है जी 5 से 8 तक और इसकी है जी 0.67 है, 0.67 है 5 से 8 तक।
तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 तो हमारे पास है, ये वक्फा भी 5 का है, तो 8 तकरीबन हमारे पास ना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इसका मतलब इसको हमने ना कि यहाँ तक ही सिर्फ बनाना है, 5 से 8 तक। तो 5 से 8 तक बनाने के लिए हम ना फिर इसे हम ना कि फिर स्केल की मदद से ना कि ड्रा करते हैं। तो हमारे पास है जी 0.67, यानी कि तकरीबन आप कह लें कि 0.7 ही है। तो वो 1 के ना तकरीबन नज़दीक आ जाएगा। तो हम ना यहाँ से पॉइंट इस तरह से ना लगा लेते हैं, तकरीबन 1 के नज़दीक। तो ये लग गया हमारे पास। इसकी ना हमने एक मुस्ततील बना लेते हैं इस तरीके से, ये बन गई। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, तो वो हमारे पास है जी 8 से 12 तक, 8 से 12 तक। और उसकी जो दुरुस्तशुदा तअद्दद है वो 3 है। तो अब यहाँ पे आते हैं, पहले तो हम ना कि अपना पॉइंट डिसाइड करते हैं कि हकीकी जमाती हदूद में वो कहाँ पे आएगा। तो वो आएगा जी 12 पे। 10 है, 11, 12 तकरीबन हम कह सकते हैं यहाँ पे ना पॉइंट आएगा, और ये 3 तक जाना है। तो आप लोगों ने यहाँ से इसे शुरू करना है और 3 तक ना ले जाना है। ये हमारे पास 3 है, तो इस पॉइंट को भी फिर 3 तक ले जाएंगे इस तरीके से। तो इसकी आप लोगों ने मुस्ततील भी बना देनी है। ये इस तरीके से मुस्ततील बन गई। अब नेक्स्ट उससे अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो वो हमारे पास है जी 12 से 20 तक, 20 तक है। और ये इसकी बनेगी 3.125। तो चलें हम इसको फिर ना इस्तेमाल करते हैं। 20 तक हमने जाना, ये 20 पॉइंट तो हमें दिया हुआ है, तो इसका जवाब है जी 3.125, यानी कि 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक। तो ये 20 है, इसको हम लेते हैं, इसको भी हम वहाँ तक ले जाते हैं। तो इनको भी इस तरह से एक मुस्ततील बना देते हैं जी इस तरीके से। अब नेक्स्ट है जी अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अगर आप लोग देखें, तो वो हमारे पास है जी 25 तक, 20 से मतलब 25 तक जाना है। और ये है जी 6.4। तो चलिए अब हम ना 25 पे जाना है, तो 25 हमारे पास पॉइंट भी है, तो 6.4 तक हमने इसको ऊपर खींचना है, 6.4। तो 6 हमारे पास है जी, तो 4 को पॉइंट तकरीबन थोड़ा सा इधर तक हमने इसे खींच देना है। अब नेक्स्ट ये 25 वाले को ऊपर तक खींचना है, यहाँ तक की। नेक्स्ट इसको अगर हम इस तरह से मिला देंगे, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा जी। नेक्स्ट उससे अगला पॉइंट अगर हम देखें, तो वो हमारे पास है जी 25 से 27 तक, मतलब 27 तक अब हमने जाना है। लेकिन इसके जो हैं दुरुस्तशुदा तअद्दद वो 7 है। तो अब यहाँ पे हम पहले अपना पॉइंट ढूंढते हैं, 27 वाला। 25 है, 26, 27 बिल्कुल इसके ना यहाँ पे तकरीबन आएगा। लेकिन इसके पॉइंट हमारे पास हैं 7। इसका दुरुस्तशुदा तअद्दद है वो है जी 7। इसको हमने फिर यहाँ तक मिलाना है और इसको ऊपर तक खींच देना है ऐसे। तो इसको जब हम मिलाएंगे, तो ये इसका भी हमारे पास एक बन जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट लास्ट वाला रह गया। तो लास्ट वाला है जी 32 तक। तो इसे अब हम ना कि 32 तक ले जाते हैं इस तरीके से, 32 तक। 32 हमारे पास ये 30 है, इससे आगे 31 और 32 तकरीबन ये यहाँ तक बनेगा। और ये हमारे पास है ही 1, तो इसको हम ना कि जस्ट 1 तक लेके जाएंगे यहाँ तक। तो इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये कालमी नक्शा तो हमारे पास बन गया। लेकिन वो कहता ये है कि आप लोगों ने करना ये था कि कालमी नक्शा पर तअद्ददी कसीरुल अज़ला भी बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे हमने ना कि ये मुस्ततिलें बनाई हुई हैं, इनके ना कि मिड पॉइंट्स हमने ढूंढने हैं। सब के ऊपर ना मिड पॉइंट्स लगा लेने हैं। इसका अगर हम देखें तो मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। उससे अगली का देखें तो मिड पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, इसका तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। उससे अगली का अगर हम देखें तो मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, इसका यहाँ पे, और लास्ट वाले का यहाँ पे। इस तरीके से ना सब के आप लोगों ने मिड पॉइंट्स लगा लेने हैं। और मिड पॉइंट लगाने के बाद ये जो आप लोगों के पास पॉइंट्स बन गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को ना इस तरीके से मिला दें स्केल की मदद से। मैं पहले इन 2 पॉइंट्स को मिलाएं, उसके बाद आपने इन 2 पॉइंट्स को मिला देना इस तरीके से। उसके बाद इस पॉइंट को आप लोगों ने इधर मिला देना है। और फिर आप लोगों ने इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। और फिर लास्ट में आप लोगों ने इस पॉइंट को इधर ऐसे मिला देना है।
तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो तअद्दी कसीरुल अज़ला है वो हमने ना कि शुरू से ना लेके आते होते हैं। तो उसके लिए आप लोग ना सिंपल ये काम कर लें कि यहाँ पे ये है ना 5 है, तो ये आप लोग ना कि इधर एक पॉइंट अपना ना ज़ीरो लगा लें, इधर ये 35 ऑलरेडी लगा ही हुआ है। तो आप लोग इसको ना फिर ना ज़ीरो से स्टार्ट कर लें इस तरीके से, और इसको ना कि 35 पे आप लोग नीचे गिरा दें। इस तरीके से आप लोगों ने इसको स्टार्ट भी करना होता है और इसका एंड भी करना होता है। और ये दो जो पॉइंट्स हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला, वो आप लोगों ने अपनी तरफ से ही देने होते हैं।